तेहरान में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। पहले 2 दिनों में ही 1 लाख लोग भाग गए हैं। IRGC अधिकारी अपने मुख्यालय छोड़ रहे हैं और नागरिक इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं। वे सड़कों पर टेंट लगा रहे हैं और खेल स्टेडियमों से काम कर रहे हैं। शासन अपना नियंत्रण खो रहा है। पिछले 2 दिनों में बमबारी बहुत तेज हो गई है, लेकिन निशाना बिल्कुल सटीक रहा है, खासकर शेप्पा को, जो IRGC के ठिकाने और कमांड पोजीशन है। ये सिर्फ एक क्लिप है। अब तेहरान मुख्य केंद्र है, लेकिन अन्य शहरों में भी हमले हो रहे हैं। खास बात यह है कि तेहरान में कई ईरानी इन हमलों का जश्न मना रहे हैं। पिछले 2 दिनों में इंटरनेट प्रतिबंध कम हुए हैं और ज़्यादा क्लिप्स मिल रही हैं, लेकिन इंटरनेट पूरी तरह सामान्य नहीं है। कुछ साइट्स देखने के लिए VPN जरूरी है, क्योंकि शासन उन्हें ब्लॉक करता है। लेकिन ये फिर भी जनवरी या इस ऑपरेशन की शुरुआत में जो देखा था उससे बेहतर है। इसी वजह से हमें ईरान से आम नागरिकों द्वारा बनाई गई ज्यादा वीडियोस देखने को मिल रही हैं। ये हमले का जश्न मनाते नागरिकों की एक क्लिप है, देखें। मक्का में आपका बाजार कैसा है? मैं बस मजाक कर रहा था। स्टॉल भी ले लो, स्टॉल भी ले लो, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था। सुनो, उन्होंने शेप्पा पर हमला किया। जैसे मैंने कहा, वे IRGC के ठिकाने नष्ट होने पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहाँ डर भी है। इसका अमेरिका से संबंध नहीं है। ईरानी जानते हैं कि इजराइल शासन के अधिकारियों को निशाना बना रहा है। इसी वजह से वे शासन में किसी अहम व्यक्ति के पास रहने से डरते हैं। इजराइल योजनाबद्ध हत्या कर रहा है। अगर आपके पड़ोसी कोई अहम IRGC कमांडर हैं, तो आप भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ईरान में एक व्यंग्यात्मक पोस्ट वायरल है। अपने पड़ोसी से यह पूछना अजीब है, साहब, मुझे पता है कि आप बेशरम चापलूस हैं, लेकिन कृपया मुझे ठीक ठीक बताएं कि कितने बड़े हैं, क्योंकि हम सब एक ही नाव में हैं। असली आतंक से उपजा गहरा डर लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध के पहले 2 दिनों में लगभग 1 लाख लोग तेहरान से जा चुके हैं। हर दिन लगभग 1000 से 2000 वाहन शहर छोड़ रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने पहली बार 1000 से 2000 का आंकड़ा देखा तो मुझे नहीं लगा कि यह बड़ी बात है, क्योंकि ह्यूस्टन में रोज इतना ट्रैफिक रहता है। याद रखें, इन गाड़ियों में से अधिकतर एक ही दिशा यानी उत्तर की ओर जा रही है। स्क्रीन पर दिख रहे क्लिप में उत्तर की ओर शहर के बाहर ट्रैफिक जाम है, जहां सुरक्षित है। लेकिन इसके अलावा तेहरान की सड़कें काफी खाली है, यानी आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। इसके साथ ही यह याद रखना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सिर्फ पहले 2 दिनों की बात कर रही है। हम 6ठे दिन पर है और चौथे दिन से ही हालात ज्यादा गंभीर हो गए हैं। शहर छोड़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोग हमलों के इलाकों के पास आने से पहले ही बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा लोग इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि शासन की सेनाएं काबू से बाहर होती जा रही हैं। ईरान के क्रोमाबाद से एक रिपोर्ट है कि सुरक्षा बल राइफलों से लेस होकर शहर में गश्त कर रहे हैं। उनके चेहरे ढके हुए हैं और वे मोटरसाइकिलों पर हैं। वे दरअसल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी खामनेई की मौत का जश्न न मनाए। वे नहीं चाहते कि लोग शासन के खिलाफ कुछ भी दिखाएं। नाहल नाम की युवती दोस्तों संग बाहर जश्न मनाते हुए गोली से मारी गई। उसके दोस्त भाग गए। हम ईरानी सरकारी मीडिया में भी ऐसे ही संदेश देख रहे हैं। लोग या ईरानी अधिकारी टीवी पर सार्वजनिक रूप से आकर कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति शासन के खिलाफ कोई भी प्रकार का व्यवहार दिखाता है, उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। शासन बलों को ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। सुनिए। माता पिता अगर बच्चे नहीं सुनते तो ये हमारी गलती नहीं। आज ईरान में जो भी वही कहता है जो दुश्मन कहता है। उनके नीचे तेल अवीव है, उनके मुखिया नेतन्याहू है, उनके लिए गोली जारी हुई है। इतनी ईमानदारी से किसी ने नहीं कहा, हम तुम्हारे बच्चे को मारना नहीं चाहते क्योंकि वे अज्ञानी हैं।
शासन हर समस्या का एक ही हल मानता है, हत्या। लेकिन दमन करने वालों की संख्या कम हो रही है, ये इकोनॉमिस्ट भी कहता है। इकोनॉमिस्ट ने बताया कि ईरानी सैनिक, पुलिस और IRGC सदस्य भी काम पर नहीं आ रहे हैं। सोचिए, इसका क्या अर्थ है? हवाई हमले इतने बढ़ गए हैं कि शासन की सेनाएं सामने नहीं आ रही। कमांड स्ट्रक्चर टूट रहा है, जैसा कि हम बाद में चर्चा करेंगे। अब उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वाकई में हमें एल्गोरिदम में मदद करता है, खासकर जब हम युद्ध को कवर कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं उन ईरानी सेनाओं की जो सामने आ रही है। सेनाओं के पास कहीं जाने की जगह नहीं है। ईरानी लोग ऑनलाइन बता रहे हैं कि उन्होंने शहर के आसपास हथियारबंद सैन्य गतिविधियां देखी हैं। ये सुरक्षा बल है जो सचमुच सड़कों पर डेरा डाल रहे हैं। उन्होंने अपने मुख्यालय छोड़ दिए हैं, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां वे निशाना बनाए जा सकते हैं। तो अब वे टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टेडियमों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टेडियम का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि इसमें शासन बलों के कई लोग इकट्ठे होंगे जिन्हें अमेरिका और इजराइल निशाना बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बस एक एहसास होता है कि ये अच्छा विचार नहीं है। खैर, अंदाजा लगाइए। देखिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था, IRGC ने एक इंडोर स्पोर्ट्स एरिना को अस्थायी बेस के रूप में अपने कब्जे में ले लिया। एक ऐसा स्टेडियम जिसमें 12,000 लोग आ सकते हैं। अब मुझे ठीक नहीं पता कि वहां कितने IRGC सदस्य थे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये इजराइल के लिए एक अच्छा निशाना था, क्योंकि आज सुबह इजराइल ने उस पर हमला किया। इस फुटेज को देखिए, ये हमले के बाद की अफरा तफरी है। इजरायली हमले में भारी हताहत होने के कारण IRGC बल उस परिसर से भाग रहे हैं। आप सोचेंगे कि खामेनेई और शीर्ष नेतृत्व के साथ जो हुआ, उसके बाद वे फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कहते हैं ना, एक बार धोखा खाओ तो गलती सामने वाले की, दूसरी बार खाओ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरानी कमांड और कंट्रोल सेंटर काम नहीं कर रहे हैं। संचार भी बाधित हो गया है। असल में आज सुबह ही ईरानी मिलिशिया को एक संदेश मिला जो कुछ ज्यादा ही डरावना था। जरा देखिए, संदेश में लिखा था, हमारे हमलों के आगे तुम्हारे हथियार बेकार है। तुम वह लड़ाई हार चुके हो जिसमें मर रहे हो। तुम्हारे कमांडर ने धोखा दिया है। वे लोग ऐशो आराम में छुपे हुए हैं। जो पैसा उन्होंने चुराया उसे अपनी जेब में डाल रहे हैं, जबकि तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को कब्र के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अब खुद संदेश मनोवैज्ञानिक युद्ध है, लेकिन असली खतरा संदेश नहीं है, बल्कि जिसने भी यह भेजा है उसके पास सभी मिलिशिया सदस्यों के फोन नंबर हैं। सोचो, अगर वो नंबर CIA या मोसाद के हाथ में चले जाएं, मुझे यकीन है वे सिर्फ नंबर से फोन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जिससे हर IRGC सदस्य को चिंता होनी चाहिए जिसने वह मैसेज देखा है। और फिर असली समस्या तो यह है, ईरानी सुरक्षित तरीके से बात नहीं कर पा रहे। ये रही और जानकारी। हैविस सुप्रभात। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने आज फॉक्स न्यूज को बताया कि ईरानियों को अब समन्वय, कमांड और संचार में दिक्कत हो रही है, क्योंकि राजधानी तेहरान में शासन के खिलाफ ये हमले जारी हैं। एक सैन्य सूत्र का कहना है कि आज सुबह तेहरान पर हुए हमले में 90 जेट विमानों ने हिस्सा लिया और लगभग 400 हथियार गिराए। जैसे जैसे ये जारी है, ईरानी राजधानी और शासन के बुनियादी ढांचे पर और हमले संभव हैं। IDF ने कल हवाई लड़ाई का नया वीडियो जारी किया। 1980 के दशक के बाद पहली बार किसी इजरायली विमान ने दुश्मन के जेट को मार गिराया है। उन्होंने इसके लिए F-35 का इस्तेमाल किया। और आज अब इन सब के ऊपर व्हाइट हाउस ने कल एक फुटेज जारी किया जो काफी दिलचस्प था। ये बिल्कुल कॉल ऑफ ड्यूटी गेम से निकला हुआ लग रहा था। अगर आपने वो गेम खेला है तो आप कुछ सीन पहचान लेंगे। देखिए।